जून का महीना चल रहा था। एक लड़के ने एफबी पर प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ स्टेटस लगाया हुआ था। मैं शॉक्ड हो गई बिकॉज आजकल तो सब लव स्टेटस लगाना पसंद करते हैं। जब मैंने वो स्टेटस देखा तो मुझे जानने की इच्छा हुई कि कौन है ये महाशय। यही सोचकर स्टेटस पर मैंने कई सारे लाइक बटन प्रेस कर दिए और मेरी उम्मीद के मुताबिक ही उसने मुझे हेलो सेंड भी किया। मैंने उससे पूछा कि इस स्टेटस का मीनिंग क्या है, क्योंकि स्टेटस इंग्लिश में था और मैं ठहरी इंग्लिश में महामूर्ख। उसने मुझे हिंदी में मीनिंग बताया और पता चला कि स्टेटस उसने यूं ही लगाया था। इसी तरह से हमारी बात आगे बढ़ती गई। काफ़ी टाइम तक हमारी बात हुई, यानी कि 1-2 महीने। फिर एक दिन उसने मुझसे मेरी हाइट के बारे में पूछा, यानी कि वो मुझ में इंटरेस्ट लेने लगा था। मैंने भी बात करनी शुरू कर दी थी, बट फ्रेंडली। बाद में पता चला कि वो हमारी ही कास्ट में है। तब तक मेरी लाइफ के कुछ गोल्स थे ना, जो पहले थे वो अब बदल चुके थे। अब ट्रैवल व्लॉगिंग का सपना देखना मैंने शुरू कर दिया था और यही चीज़ मैंने उसको भी बता दिया था। एक दिन उसने मुझसे कॉल पर बात करने को कहा। कई दिनों तक तो मैंने मना किया उसे, और तब तक मैं थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण भी टेंशन में आ गई थी। मेरा सर दर्द बहुत बढ़ चुका था। शायद मैं मेंटली बीमार हो चुकी थी और संस्कारों की वजह से किसी अजनबी के पूछने पर भी उसे बता नहीं सकती थी। इस बात को यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ती हूँ। तब तक मैंने उसे अपना रियल नेम नहीं बताया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी शुरू से एफबी पर अपनी थोड़ी जानकारी देने के बारे में। एक दिन उस लड़के ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रपोजल के बारे में बताया, बट मैं जानकर भी लगातार उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। वो मुझे कहता कि तुम बहुत इनोसेंट हो यार, अपनी सिस को ये मैसेज दिखाओ, वो समझ जाएगी। मैंने व्हाट्सएप पर अपनी सिस को मैसेज सेंड कर दिया। उसने व्हाट्सएप पर ही कहा कि दी, ये लड़का आपको फ्लर्ट कर रहा है। मैंने उस लड़की को बहन का मैसेज सेंड कर दिया तो वह बोला, नहीं, हम फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हें सच में बहुत पसंद करते हैं और तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, 5 साल बाद। क्या तुम मेरा 5 साल तक वेट करोगी? तब मैंने उससे पूछा कि कितनों को ऐसे प्रपोज किए हो, क्योंकि आजकल तो सब लड़के एफबी पर ऐसे ही प्रपोज कर देते हैं। और उसने बताया कि नहीं, आज तक तुमसे पहले तो कभी नहीं किसी को भी, फर्स्ट बार तुम्हें ही किया है। मैंने उसे बताया कि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती, इसलिए बात यहीं पर ही मैंने ख़त्म कर दी। बट फिर भी वो लगातार बात कर रहा था और कभी कभी वो इस तरह की बातें भी करता रहता था। फिर एक दिन उसने मुझसे कॉल पर बात करने को फिर से कहा, पर बारिश होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सकी और घर पर तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगले दिन मैं एक मंदिर गई। वही फर्स्ट बार मेरी उससे बात हुई थी। वो मुझे पागल समझ रहा था क्योंकि मैं बात ही कुछ इस तरह से कर रही थी। उसने मुझसे कहा कि मुझसे एक सीनियर है, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगी? वो तुम्हें थोड़ा समझाएंगे। पर मैंने मना कर दिया और उसने मुझे बताया कि वो कितना एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए। उसने मेरे बारे में थोड़ी और जानकारी लेने के लिए मेरी बहन की एफबी आईडी पूछी और उससे उसकी बात होने भी लगी कभी कभी। बहन मुझसे छोटी है। फिर कुछ दिनों बाद उसके कुछ फ्रेंड्स मुझसे एफबी पर बात करने लगे। मुझे लगा वो मुझे चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी उसे चिढ़ाने के लिए उसके दोस्तों से बात करना कंटिन्यू रखा। उसमें से उसके एक फ्रेंड ने तो मुझे 3 वर्ड्स तक बोल दिए। इसलिए मैंने एक दिन इस बारे में उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड मुझसे बात करता है क्या? तब उसने मेरी कसम खाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मुझे अभी तक लगता है कि उसने झूठी कसम खाई थी। एक दिन वो दोस्त के साथ में बिहार गया हुआ था क्योंकि उसके दोस्त को अपने जीएफ से मिलना था। मैंने उसको जाने को मना किया पर वो नहीं माना। मैंने उसको समझाया, क्या तुम इतने फ्री हो कि दूसरों की सेटिंग कराने में लगे हो? पर उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसका साथ देने जा रहा हूँ। वहाँ जाकर वो बहुत परेशान हो गया। वो चाहता था कि मैं उससे पूरे दिन मैसेज पर बात करूँ। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो परेशान था और यहाँ मैं स्ट्रेस में, मेरा सर दर्द काफ़ी बढ़ चुका था, पर मैं उसे समझा ही नहीं सकती थी। मैंने उसको सलाह दी कि वो बाहर जाकर कहीं घूम आए, पर इन सब बातों से हम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां आ गई। मैंने उसे इस तरह से समझाया था कि वो मुझे थोड़ा मैच्योर समझने लगा था। उसे लगा कि मैं लोगों के साथ में
और अकेले भी रह सकती हूँ, बट मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की हूँ और वो तो उस समय को बोर ना हो और मेरी तरफ से थोड़ी उसे मदद मिले, सो मैंने इस तरह का एक्ट किया। पर उस टाइम तो वो खुश भी था और उसने थैंक यू भी बोला मुझे सपोर्ट करने के लिए। कुछ दिनों बाद मैंने उससे बताया कि मुझे एग्ज़ाम देने के लिए हल्द्वानी जाना है, बट घर पर पापा मना कर रहे हैं। तो उसने कहा कि वो 2 टिकट बना देगा, तुम और तुम्हारी बहन आ जाना, मैं बाकी सब देख लूँगा। पर मैंने मना कर दिया। मम्मी के साथ मैं हल्द्वानी आ गई, पेपर भी दे दिया, बट पेपर अच्छा नहीं गया। मैंने उसे बताया, उसने थोड़ा डांटा भी कि पढ़ा क्यों नहीं था। घर आने के बाद दिसंबर के मंथ में मैंने कुछ ब्लॉगर्स को फॉलो किया। उसके पूछने पर मैंने बताया कि मुझे व्लॉगिंग करना है। उसने कहा दोनों साथ में मिलकर करेंगे, तुम जो कहोगी। बट मैं खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं कितना कंफ्यूज रहती हूँ। और दूसरी बात, वो हमारी कास्ट में भी है, सो हमारी शादी के बाद भी चल सकती है। इसलिए मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा मुझे करना होगा तो मैं देख लूँगी अपने हिसाब से। उसने मुझसे कहा कि अकेले कैसे करोगी, तो मैंने कहा तुम हो और मैं हूँ, मैं कर लूँगी। और आज भी मुझे अपने इन वर्ड्स के लिए थोड़ा दुख होता है कि मैंने उसे ऐसा क्यों बोला होगा, कहीं वो बुरा ना मान गया हो। और फिर एक दिन मैंने शराब वाली बात पर उससे झूठ बोला, यानी कि मैंने एक झूठी मूठी स्टोरी बनाई और कहा कि मैं ड्रिंक करती हूँ। बट वो बात है मुझे समझाने के लिए बैठ गया और लास्ट में मैंने उसे बताया कि मैं ये सब उससे मजाक कर रही थी। बाद में मैंने उसको सॉरी भी बोल दिया। दो तीन उसके फ्रेंड्स थे और तब तक मैं उन लोगों से भी फ्रेंडली बात कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद ही कहे कि वो मेरी फ्रेंड है, पर उसने ऐसा नहीं कहा और इसी बात का मुझे लगातार गुस्सा रहता था। पर एक दिन मैंने उसे बताया कि मैं मामा के यहाँ जा रही हूँ। यह बात मैंने उसे इस तरह से बताई थी कि मैं अकेले एडजस्ट कर सकती हूँ, बट ये मेरे लिए एक टास्क की तरह था। वहाँ जाकर मेरा सर दर्द और बढ़ चुका था। सोशल एंजाइटी मुझे बढ़ चुकी थी। मामाओं के पास जाकर भी वहाँ मेरा झगड़ा हो गया। मौसी की लड़की से भी मेरा वहाँ झगड़ा हो गया और ये बात मैंने उसको भी शेयर कर दी। नानी के यहाँ जाने के बाद एक दिन उसने मुझसे बातों ही बातों में झगड़ा किया। उस दिन इस झगड़े का हमारा टॉपिक ये था कि लड़कियों को सुंदर होना ज़रूरी है या नहीं। वो अपनी बात बता रहा था, बट यहाँ से मैंने उसको समझाने के लिए बोल दिया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। बट उसने उस दिन हाँ बोला और मैंने उसको बोल दिया कि तुम्हारी सोच बिल्कुल वाहियात है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम सच में अगर मिलोगी तो मुझसे बात नहीं कर पाओगी, और मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो समझ गया था कि मैं थोड़ा शाय नेचर की हूँ, बट मुझे उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे इस तरह से बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, उस समय मुझे ऐसा लगा। उसने मुझसे फाइनली जवाब देने को कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहोगी या नहीं, मुझे साफ साफ बता दो। बट उसने 2 कंडीशन रखी थी, तुमको पहले जॉब करनी होगी। मैंने साफ मना कर दिया, पर मैंने ट्यूसडे तक जवाब देने को कहा। मैंने कहा अगले मंगलवार तक मैं तुमको बता दूंगी, क्योंकि मैंने सोचा था अगले मंगलवार तक शायद मैं घर में पहुंच चुकी होंगी। बट पापा आए नहीं थे, तो इस वजह से हमारी बात भी नहीं हो पाई। और अगले ट्यूसडे को आने से पहले मैंने उसे अपना रियल नेम बताया और अपनी फैमिली के बारे में बताया कि हम 8 भाई बहन हैं। और उसने मुझसे शादी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि क्या तुम यह सब जानने के बाद भी। तो उसने बोला कि मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या। फिर घर वालों के बारे में पूछा, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसने मेरे घर का एड्रेस भी ढूंढ निकाला था। नानी के घर में मैंने उसके फ्रेंड्स को पूछा कि वो क्यों नाराज़ है, तो उसने मुझे फिर खूब सुनाया। उसने कहा हम बचपन के फ्रेंड हैं, बट उसने मुझे तुमसे बात करने को नहीं कहा था, वो तो मैं वैसे ही बात कर रहा था। जबकि मुझे आज तक लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस लड़के ने ही अपने दोस्तों को मुझसे बात करने को कहा था, और ये बात मुझे अभी भी बुरा मान लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसने झूठी कसम खाई है मेरी, जो कि मैं विश्वास नहीं कर सकती थी उस पर। खैर जो भी हो, जो उसका फ्रेंड था, जब मैंने उसको बताया कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे को चेक करने आए हो, तो उसने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया। उसने कहा कि तुम यहाँ लड़कों को इस तरह से पटाने के लिए आती हो, घुमाती हो इस तरह से एफबी पर,
और काफ़ी कुछ सुनाया उसने मुझे। और मैंने बाद में कह दिया कि मैं उसी की वजह से तुमसे बात करती थी, सो आज के बाद मुझे यहाँ पर मैसेज मत करना। और उसके बाद उसने कभी मुझे दोबारा मैसेज किया भी नहीं। उसका एक और फ्रेंड जो था वो भी मुझसे बात करने आया था, बट मेरी उससे भी झगड़ा हो गई। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरा मजाक बनाया जा रहा है या मेरे साथ में प्रैंक हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लड़का ऐसा मेरे साथ में कर सकता है। ट्यूसडे को मैंने उससे बात की और कहा कि अब हम 4 साल बाद ही बात करेंगे। उसके पहले मैं उसके घर मैंने उससे मिलने के लिए बात करी थी। सो उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल कर लेते हैं। मैंने उससे कहा था, वो चाहता था कि वो मुझसे मिले और मैंने भी उसको कहा कि ठीक है हम मिल लेंगे, बट उसने कहा कि मिलना ही क्या है, वीडियो कॉल से भी तो बात बन सकती है। और ये बात मुझे उसकी बहुत बुरी लगी। अभी तक तो वो मुझसे मिलना चाहता था, पर जब मैंने उससे कहा तो वो वीडियो कॉल पर बात करने को कह रहा है। उसने कहा कि वो मुझे पिटवाने का इरादा है क्या। मैंने उससे मम्मी से बात करने को कहा तो उसने कहा कि तुम फंस जाओगे, यानी उसने हर तरफ से मना कर दिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इन बातों से मुझे समझ आ गया था कि वो शादी के लिए नहीं, बस रिलेशनशिप में रहना चाहता है। इसलिए मैंने उससे कह दिया कि हम 4 कहा था, बट सुबह नहीं की, शाम को की उसने जैसे तैसे करके। जब शाम को हमारी बात हुई तो वो मुझसे थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा और पता नहीं मैंने बातों बातों में क्या बोल दिया, आई डोंट नो। और बाद में जब मेरी उससे बात खत्म हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी था कम से कम मेरी बात तो हो गई उससे। यानी कि वो मेरे बारे में बुरा तो नहीं सोचता है, मैं ये सोच रही थी कहीं मुझे ना ब्लेम कर रहा हो अंदर ही अंदर। सो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद एक दिन हमारी फिर अगले दिन उसने मुझसे कहा कॉल पर बात करने के लिए और मैंने मना कर दिया। तो इस तरह से हमारी बात होनी मतलब कम हो गई एक दिन। और अगले दिन से फिर उसका मैसेज आया और मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और नंबर डिलीट कर दिया और कभी ना बात करने के लिए बात वहीं ख़त्म कर दी कि अब हमारी कोई बात नहीं होगी। ये मैंने उससे कहा नहीं, बट उसके बाद उसका दोबारा मैसेज भी नहीं आया। खैर ये चीज़ तो मुझे पता ही चल गया था कि उसको मेरी आदत अब
पड़ चुकी है इस तरह से रहने की और वो बहुत ज़्यादा खुश है। खैर जो भी है, कुछ भी हो, मन और दिमाग में वही घूम रहा था। अभी रिग्रेट इस बात का है कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने 4 साल बाद मिलने वाली जो बात उसको कही थी, उस बात को खुद ही खत्म कर दिया। बट मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहती थी। मैं बस अपनी बात कहना चाहती थी उसको, और जो मैंने कह दी थी, और इसके आगे अब मैं उससे बात नहीं करने वाली, ये मैंने डिसाइड किया। कुछ भी हो, मन और दिमाग में वही घूम रहा था। अभी रिग्रेट इस बात का है कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। हाँ, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया यार, तोड़ दिया प्रॉमिस। आखिर मैं उस कंडीशन में थी जहाँ से निकलना सुसाइड था। मैं इतना परेशान, स्ट्रेस में हो गई थी कि आखिर मैं कर क्या सकती थी। वो इंसान भी तो बेचारा किस कंडीशन में था, वो भी तो बीमार हो चुका था। हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका था, तो मैं कैसे इग्नोर कर सकती थी उसके मैसेज को। हाँ, उसने बात करनी थी, बात हुई भी, और बहन का नंबर भी चला गया। इसमें गलत क्या है? बस आगे से खुद को इस कंडीशन के लिए पहले से प्रिपेयर रखना है। मैंने खुद को इस तरह से समझाया उस दिन, और फिर थोड़े कुछ एग्जाम्पल लिए लोगों की कि ऐसा सबके साथ हो जाता है। अब शायद हम कभी नहीं मिलेंगे, शायद, मुझे ऐसा लगता है। कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बट ना हम कभी मिलेंगे, और चाहती भी नहीं ही हूँ एक तरफ से।